26 जनवरी 2025 को हम सभी भारतीयों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया। यह दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की याद दिलाता है। देश भर में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति, सांस्कृतिक विविधता की झांकियां और विभिन्न राज्यों की प्रस्तुतियां देखने को मिली। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मुख्यालय समेत देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस को देशभक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना का संकल्प लेते हुए मनाया। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, ज्ञानामृत पत्रिका के प्रमुख संपादक बीके आतर प्रकाश भाई, आवास निवास के प्रभारी बीके देव भाई, सुरक्षा प्रभारी बीके कर्नल सतीश समेत मंच पर कई वरिष्ठ भाई बहनें उपस्थित रहे। सभी ने देशभक्ति की भावना के साथ तिरंगा फहराया और समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना का आह्वान किया। ऐसे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में ब्रह्मा कुमारी स्वर्ण भारत ज्ञान कुंभ पंडाल में भी जोरदार तरीके से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देखिए इस पर एक शॉर्ट रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर है महाकुंभ में, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसकी एक रैली निकली है। चलिए जानते हैं इस रैली का क्या उद्देश्य है। तो मिलते हैं दीदी से और जानते हैं। दीदी, ये जो रैली आप निकाल रहे हैं, ये किस उद्देश्य से, क्या लक्ष्य है इस रैली का? इस महाकुंभ में बहुत करोड़ों लोग आने वाले हैं इस 29 तारीख के स्नान में। तो हमारा इतना बड़ा पंडाल लगा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पंडाल में करोड़ों लोगों को संदेश मिले। लेकिन करोड़ों लोग अगर नहीं संदेश अभी तक उनको मिला हुआ है, तो हम लोग एक शोभा यात्रा निकालकर वो संदेश परमात्मा का देने के लिए आज सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक शिव और शंकर में अंतर झांकी भी सजाई है और बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ चलेंगे जिनके हाथ में शिव ध्वज होगा। और कुछ हमारे स्लोगन भी हैं जो हम जन जन तक फैलाना चाहते हैं कि परमात्मा धरा पर आ गए हैं और वो ये ज्ञान अमृत से आत्मा के पाप को धोकर शुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ आकर इस पंडाल में वो भक्त आत्माएं अपने मन को शुद्ध करने के लिए आएँ, आत्मा के पाप धुलने के लिए आएँ। न गंगा स्नान करके शरीर को धो सकते हैं, लेकिन पाप धुलने के लिए तो ज्ञान अमृत ही चाहिए। तो हम उसके संदेश के लिए आज ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कि ये जो रैली निकल रही है दीदी, ये किस उद्देश्य से है और क्या इसका महत्व है? आज आज़ादी का गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के लिए एक संदेश है, जर्नी फॉर फ्रीडम। और जर्नी फॉर फ्रीडम का मतलब ये है कि केवल आज़ादी सीमाओं की नहीं, केवल आज़ादी राष्ट्र की नहीं, आज़ादी होनी चाहिए मन की, आज़ादी होनी चाहिए संस्कारों की। आज एक और हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमें गर्व है, नो डाउट। हमारी माताओं बहनों ने बलि दी है, लेकिन उसके बाद आज इंसान एक छोटी सी बोतल का शिकार है, आज एक छोटे से गुटखे का। हमें कोई धमकी देगा, हम रिपोर्ट करेंगे, FIR करेंगे, हमको जहर देने की बात की जा रही है, लेकिन हम खुद चमकीली पन्नियों में जो जहर खोल खोल के खा रहे हैं वो क्या है? तो हम व्यसनों के अधीन, हम आज़ाद हैं लेकिन अधीन, हम अपने संस्कारों के अधीन हैं। 2 मिनट का धैर्य आज हम मनुष्यों के पास नहीं है।
2 मिनट में तलवारें खिंच जाती हैं, 2 मिनट में रिवॉल्वर निकल आते हैं, चक्कू निकल आते हैं। क्यों? ये वो भारत है जिसने आज तक कभी किसी पे हमला नहीं किया। हम पर हमला हुआ है तो हमने बचाने के लिए दोनों हाथ खड़े किए हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमला नहीं किया। तो हमारी आज़ादी, हमारी सहिष्णुता, हमारी सहनशीलता, हमारे स्नेह और सहयोग और परोपकार के भाव को आप यूं ही मत गंवा दीजिए। तो हम ये संदेश देने निकले हैं कि अपने अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उसकी ऊर्जा को जगाइए, उस ऊर्जा को अपने सामने लाइए। जो परमात्मा ने हमको नैसर्गिक गुण दिए हैं, प्रेम, आनंद, करुणा, दया, क्षमा, पवित्रता, उसको बांटिए। हम इसलिए निकले। वाह, बहुत खूबसूरत। तो देखिए ब्रह्मा कुमारी कितने बड़े लक्ष्य के साथ में, आज तक हम सिर्फ स्थूल अधीनता की बात किए जा रहे थे कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे, पर हमें नहीं पता था कि हम कितने बातों के अधीन थे, कितने विकारों के अधीन थे, कितनी कमी कमजोरियों के अधीन थे। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन का एक संदेश है, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये रैली का महत्व है। सिस्टर, आपको कैसा लग रहा है और आप ये झंडा लेकर के, ध्वज लेकर के ये कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? ये हम रैली कर रहे हैं, शिव संदेश सबको पहुंचाना है, तो इसीलिए हम एक सेवा कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके अपने जितना भी उनके दिनचर्या है। मतलब आजकल सब लोग भाग रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मिल क्या रहा है। और यहाँ पे हमें इतनी शांति मिलती है कि हम बता नहीं सकते। बाबा इतनी सेवाएं देते हैं और जैसे जैसे उन्हें याद करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे अपनी तरक्की करते जाएंगे और सतयुग की तरफ ना एक रास्ता खोलते जाएंगे। लखनऊ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में लखनऊ के गोमती नगर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा दीदी भी शामिल हुई। उन्होंने समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से मुलाकात की और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरी संदेश प्रदान किया। ऐसे ही लखनऊ हजरतगंज बिजनेस एसोसिएशन के प्रमुख श्री मुरलीधर आहूजा द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जश्न ए आजादी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके राधा दीदी शामिल हुई। कार्यक्रम में उपस्थित कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने मिलकर ध्वजारोहण किया, जिसके पश्चात राधा दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि सच्ची आजादी का अर्थ नियमों का पालन करने में है, क्योंकि बिना नियमों के स्वतंत्रता भी कष्ट का कारण बन सकती है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर, हैदराबाद शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर और रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर समेत देश भर के सेवा केंद्रों में भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। देखिए उसकी एक एक करके तस्वीरें। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्र निर्देशिका बीके हेमलता दीदी, रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी और अन्य बीके बहनों ने मिलकर तिरंगा फहराया। समारोह में बाल कलाकारों द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। बीके हेमलता दीदी ने स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए राजयोग मेडिटेशन को आत्मसंयम और विकारों से मुक्ति का माध्यम बताया। सविता दीदी ने सच्ची स्वतंत्रता को व्यसनों और बुराइयों से मुक्ति से जोड़ा। कार्यक्रम ने उपस्थित जन समूह को प्रेरित किया कि वह आंतरिक शांति और स्व नियंत्रण के माध्यम से सच्चे नागरिक बने। भारत को फिर से अपना गौरव दिलाने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से संपन्न और संपूर्ण बनाना है। देवभूमि भारत भूमि थी, फिर से बनाना है और खुद को भी विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनने के लिए ये दिवस बहुत ही शुभ दिवस है जो हमें स्मृति दिलाता है। ऐसे गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में गणतंत्र दिवस का आयोजन उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया दीदी ने तिरंगा फहराकर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आत्मसंयम और शांति की ओर प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत वातावरण का अनुभव किया।
हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जय भारत आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सचिव श्री रमना मूर्ति जी का आगमन हुआ। जब श्री रमना मूर्ति जी शांति सरोवर पहुंचे तो उन्होंने शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी और बाबा की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने अपने दिल से समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हमेशा आपकी संस्था के कार्यों में सहायक रहूंगा और इसी तरह आपका समर्थन करता रहूंगा। मून का ऊपर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम जो रखा है उसका फोटो निकाले है, उसका फोटो बूट का प्रिंट का, वो आदमी का बहुत बड़ा कदम है। वो देख के बहुत लोग इंस्पिरेशन होता है, मगर मुझको जानकी दीदी का, प्रकाश मणि दीदी का यूएन में जाके जो बात कर रहे हैं उसका सामने, उसका एम्बलम यूएन में, तो वो फोटो देख के उससे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझको मिलता है। इतने दूर आप गए हो, इतने लोगों के पास गए हो, इतने अचीव किए हो, वो हमको मिलता है। किधर से आए लोग, किधर किधर से आए लोग, इतने तक ले गए, कोई भी सोच भी नहीं सकते। जैसा हिमालय सदृश एक माउंटेन को कुछ मच्छर, कुछ कीड़े मकोड़े जैसे लोग, इधर रह के ऐसा बात नहीं करना, मैं बता रहा, जैसा कि सताने के लिए कोशिश कर रहे, वैसा ये लोग डिक्टेट कर रहे, ऐसा होना ऐसा होना। बाद में मैंने कल त्रिनाथ भाई से बताया कि अगर कोई उंगली उठाया नेक्स्ट टाइम इसके बारे में, वीडियो के बारे में, तो हम देख लेंगे। आपका अभी जरूरत नहीं, तरीका अलग रहता है, भाषा अलग रहता है, सोचेंगे नहीं। एक बात बताता हूं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई हमारा ये नहीं है। पहले ये बात आने के टाइम में मैंने एक ही बात सोचा है, स्वामी जी को बताया, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा ये फर्ज है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को 80% जो वुमेन चला रहे और इतने तक लेके गए, वुमेन लीडरशिप में है, इसे रिलीजियस जो सेक्ट है, इसका जो रोशनी है पूरा दुनिया, पूरा कोने कोने तक पहुंच रहा है। ये मेरा है। इसको बचाने के लिए ये पूरा हिंदुइज्म का नहीं, इंडिया का नहीं, कोई राष्ट्र का नहीं, कोई देश का नहीं, पूरा मानवता का, ह्यूमैनिटी का गिफ्ट है, मानवाड़ी का गिफ्ट फॉर एंटायर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। हम इसको अच्छे देखभाल करना है, ऐसे गिफ्ट है। ऐसे सब लोग, एक छोड़ दो, जय भारत का छोड़ दो, सबका छोड़ दो, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि हम जान देंगे। इसको कुछ भी होने में मैं छोटी बात नहीं, मैं हमारा छोटा छोटा नहीं रहता, अगर आ गया तो जान ही देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ गलत बातें फैला रहे थे और संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी राजयोगी आदरणीय रमेश भाई जी की कल मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र में 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई जी,
गाप देवी सबजोर प्रभारी बीके नेहा दीदी समेत मुंबई के वरिष्ठ भाई बहनें उपस्थित रहे और सकाश देकर रमेश भाई जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।